रहमान अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले साना 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, इस अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये यकीनन बहुत बड़ा कदम है और ये जो सजाएं थी हुई थी क्योंकि इस पर जो है वो स्टे ऑर्डर था कोर्ट की तरफ से और फौजी अदालतों ने अपना काम तो पहले मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक स्टे ऑर्डर की वजह से ये सजाएं नहीं सुनाई जा रही थी और उसके बाद वो पिछले दिनों हमने देखा कि वो स्टे ऑर्डर विकेट हुआ और उसके बाद ये सजाएं जो है वो आज सुना दी गई हैं। बुनियादी तौर पर ये ज्यादातर जो लोग हैं इनमें अभी तक जो तफसीलात आई हैं वो लोग हैं जो बराह रास्त इन जो तनसीबात थी, फौजी तनसीबात थी, उन पर हमलों के अंदर मुलव्वस थे और उनकी जो है वो तस्वीर और उनकी वीडियो फुटेजेस वो भी जारी की गई थी। एक सिलसिला नजर आ रहा है जो पिछले दिनों हमने एक ट्रेंड देखा है और बड़ी तेजी के साथ एक तरफ तो जो है वो फर्द जुर्म मुख्तलिफ केसेस में बशमूल इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन पर 9 मई के केसेस के हवाले से आयद होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो मामलात वहां पर भी जो है वो तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन फौजी अदालतें ये तरह ज्यादा तेजी के साथ जो है वो काम करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ट्रायल मुकम्मल भी हो गया था और सजाएं तय भी हो गई थी जो कि आज सुनाई गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो बाकी भी जो केसेस हैं ये तो वर्कर्स के, इनमें ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो वर्कर्स की एक फहरिस्त है, लेकिन जो लीडरशिप है उसके केसेस के हवाले से भी एक गैर मामूली जो है वो तेजी देखने में आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उनका भी कहीं ना कहीं पर जो है वो जल्द फैसला होने वाला है। दूसरी चीज जो ISPR की प्रेस रिलीज में भी कही गई है वो भी यही है कि सही मानों में उन्होंने कहा है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सजा मिलेगी। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये उसकी जानिब बढ़ी है जहाँ पर जो 9 मई में एक तरफ फौजी अदालतें जो है वहां पर ये ट्रायल मुकम्मल हुआ और सजाएं सुनाई गई, तो दूसरी तरफ जो केसेस इंतजाद दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर हैं वहां पर भी ऐसा लगता है कि सजाओं का जो है वो एक आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। सही। रहमान अजहर साहब, इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस रही है, ये उन्हीं के वर्कर्स हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, लीडरशिप की तरफ मामला जाता है तो सियासी इंपैक्ट उसका क्या होगा? देखिए, सियासी इम्पैक्ट उनकी लीडरशिप के जिस तरह से जो इमरान खान की जहाँ तक बात है उनको तो वो पहले ही जेल में और वो 9 मई का केस तो नहीं लेकिन बाकी रिलेटेड केसेस हैं जिनकी वजह से वो जेल के अंदर है, तो वहां पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता जो टॉप लीडरशिप है, लेकिन जो नीचे वाली लीडरशिप है उसके भी बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और जो बाकी लोग हैं वो अपने केसेस वगैरह तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस वक्त MNA और MPAs हैं उन पर असर जरूर पड़ सकता है अगर ये सजाएं आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही बात वर्कर्स की, तो वर्कर्स को जो है वो केसेस सुनाए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस हवाले से जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है वो भी कोई बात जो है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही और मेरा ख्याल है इन सजाओं के बाद ऐसा महसूस होगा कि वो मामला भी जो है वो पसे पुष्ट चला जाएगा, क्योंकि हुकूमत ये कहेगी यकीनन कि ये मामला जो है वो अदालतों में और अब अदालतें इस पर जो है वो फैसले सुना रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले काफी अरसे से जो है वो अब इसी माहौल के अंदर है कि जहाँ पर उनके लीडर जो हैं वो उनको सजाएं भी सुनाई जा रही हैं और उनके कुछ लीडर जो है वो अदालतों में अपने मामलात को भी जो है वो देख रहे हैं। तो सियासी तौर पर अगर आप कहें कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, मेरा ख्याल है मामलात जैसे हैं ये ऐसे ही चलेंगे, लेकिन ये जो एक तरफ जो मफाहमत की बातें हो रही थी, मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही थी और जो बार बार पेशकशें कर रही थी, अगर ये सजाओं में तेजी आ जाती है तो शायद फिर पार्टी जो है वो उससे पीछे हट जाए।